स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। लॉजिस्टिक कंपनी में आप हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी वाला मॉडल होता है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो खास करके जो लॉजिस्टिक कंपनी से बिलोंग करते हैं हमारे व्यूअर्स, या फिर जो लॉजिस्टिक कंपनी में जाना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो कंसल्टेंट है, या फिर जो भी प्लानिंग देखते हैं इस तरह का, उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल है। अगर कोई कमीशन एजेंट्स है, ब्रोकर का जो काम करते हैं, या फिर फ्लीट ओनर टाइप के जो है जिनके पास अपना ट्रक है, जो ट्रकिंग का बिजनेस खास करके करते हैं, उनके लिए आज का वीडियो कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, जो लॉजिस्टिक कंपनी कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक कंपनी खोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं बात करूं लॉजिस्टिक कंपनी का, तो जो आपका नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आपका एफटीएल ट्रांसपोर्टेशन होता है, फुल लोड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके मुकाबले लॉजिस्टिक बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है आपका ज्यादा होता है, इनकम जो होता है आपका वो ज्यादा होता है। तो अगर आप फ्यूचर प्लानिंग लेकर के चल रहे हो कि आपको लॉजिस्टिक बिजनेस ओपन करना है, तो फिर आज का वीडियो ये आपके लिए खास है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया था लॉजिस्टिक बिजनेस के ऊपर में, जहां पे मैं बताया था कि आप लॉजिस्टिक बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो और आप अपने लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे ला सकते हो। ये वीडियो आपको हमारे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो दोस्तों हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में। ये एक्चुअल में टेक्निकल लैंग्वेज है, और जनरल लैंग्वेज में मैं बात करूं जो कंपनीज को आज के टाइम में यूज करती है, इसको रूट मैप भी यूज करती है, कोई कंपनी इसको क्लस्टर प्लानिंग बोलती है, कोई इसको नेटवर्क प्लानिंग बोलती है। तो इस तरह के लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं मार्केट में, और ये सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं इनको मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है। जनरली जो हब एंड स्पोक मॉडल होता है, मैं बता देता हूं कि लॉजिस्टिक कंपनी में हब एंड स्पोक मॉडल कोई ये नया चीज नहीं है, पुराना चीज है। कंपनी आज के डेट में उसको यूज भी करती है, बट जो आज के डेट में लॉजिस्टिक वाले जो मार्केट में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है। जैसे कि आप बात करता हूं मैं, सेफेक्स हो गया, वीआरएल हो गया, वी ट्रांस हो गया, वी एक्सप्रेस हो गया, सुगम हो गया, आपका संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक हो गया, आरसीपीएल राहुल कार्गो हो गया, आपका अविनाश कार्गो हो गया। इस तरह की जो कंपनी है ये ज्यादा करके हब एंड स्पोक मॉडल को यूज करती है। हब एंड स्पोक मॉडल पे इनका पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनको फायदा मिलता है हब एंड स्पोक मॉडल में, वो मिलता है कॉस्ट का। कॉस्ट जो आपको 10 रुपए पर किलो मटेरियल मिल रहा है, इसमें अगर आप हब एंड स्पोक मॉडल के हिसाब से आप बिजनेस करते हो, आप मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तो यहाँ पे जो जनरली एक्चुअल में बताया जाता है कि जो रूट कॉस्ट होता है, जिसको कि एक्चुअल में लोग लॉन्ग हॉल कॉस्ट बोलते हैं, कोई मिडिल माइल कॉस्ट बोलते हैं। तो जो लॉन्ग हॉल कॉस्ट होता है, जो मिडिल माइल कॉस्ट होता है, जो लॉन्ग रूट के लिए कॉस्ट होता है, वो पूरे फ्रेट का, पूरे भाड़े का तकरीबन 40 से 50% का होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई कस्टमर आपको 10 रुपए किलो का मटेरियल दे रहा है, तो वहां पे मान के रखिए तकरीबन 50 रुपया, 5 रुपया, 4 से लेकर के 5 रुपया तक जो खर्चा है वो आपको लॉन्ग हॉल कॉस्ट में ही खत्म हो जाता है। बट अगर आप इसको सही से प्लानिंग करते हो, सही से इसको अगर आप चलाते हो, इसको बिजनेस को सही से ट्रक ट्रांसपोर्टेशन करते हो, ट्रक में अपना मटेरियल लोड करते हो, तो ये जो आपका एक्सपेंसेस है, जो कि आपका 40 से लेकर के 50% तक खर्च होता है, ये तकरीबन 10 से 15% तक और डाउन हो जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे 10 से 15% में अगर डाउन करता हो तो पर किलो जो है आपका तकरीबन 40 से 50 पैसे का बचत हो रहा है। और एक ट्रक में कहा जाए तो तकरीबन 12 से 13 टन मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि 12,000 किलो को अगर 40 पैसे से मल्टीप्लाई करते हो तो एक ट्रक में आपको कितना ज्यादा पैसे का बचत हो रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों हब एंड स्पोक मॉडल होता क्या है। आप थोड़ा समय इसको इमेज के जरिए भी आपको समझाता हूं। जो इमेज आपको चल रहा है यहाँ पे देखते जाइए। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मेरी कोई कंपनी है जो कि दिल्ली में है, और मेरा यहाँ से बिजनेस पूरे इंडिया में चलता है। मान लेते हैं कि पार्ट लोड का बिजनेस है, लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है मेरा पूरा का पूरा इंडिया में फैला हुआ है, और मैं पूरा इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं। होता क्या है कि जनरली देखा जाता है
कि कंपनी जो है लॉन्ग रूट के लिए, अगर मैं दिल्ली से मुंबई के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दिल्ली से बेंगलोर के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दिल्ली से कलकत्ता के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, रांची के लिए, पटना के लिए, गुवाहाटी के लिए, तो यहाँ पे जो मैं मेट्रो गाड़ी भेजूंगा ज़्यादा करके मैं भेजूंगा 32 फुट डबल एक्सल ट्रक। जनरली यही यूज होता है 32 फुट डबल एक्सल ट्रक। मतलब कि अगर मैं पुराने ट्रक की मैं बात करूं तो इसका पासिंग जो है 14.5 टन होता है, और नए फिटनेस की मैं बात करूं तो इसका पासिंग तकरीबन 18.5 से 19 टन होता है। तो आप जो ये ट्रक होता है 32 फुट का होता है, और यहाँ इसमें मैं जनरली बात करूं तो आपको तकरीबन 10 से लेकर के 12 टन मटेरियल आता है। बट अगर आप सही से इसको लोड कर सको पूरा का पूरा ट्रक को, तो कम से कम आपका 14.5 टन का पासिंग है तो आप 14 टन तक डाल सकते हो। अगर 18.5 टन का पासिंग है तो आप तकरीबन 17 टन मटेरियल डाल सकते हो। इसके लिए आपको ट्रक को लोड करने के लिए, पहले मैं ट्रक लोडिंग की बात कर लेता हूं कि ट्रक को लोड करने के लिए जो डेंस मटेरियल होता है, मतलब जो भारी मटेरियल होता है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हल्का मटेरियल भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मेरा दिल्ली से मुंबई के लिए बिजनेस है। अब गाड़ी है पूरा का पूरा 14.5 टन का, और जो गाड़ी मेरा यहां से बॉम्बे के लिए जाएगा वो जाएगा मेरा पूरा का पूरा 32 फुट डबल एक्सल, मतलब 14.5 टन का ट्रक जाएगा। और मेरे पास दिल्ली में मुंबई के लिए मात्र 3 से 4 टन मटेरियल है। तो क्या मैं 14.5 टन का ट्रक लगा सकता हूं? दोस्तों, अगर मैं 3.5 टन के मटेरियल के लिए 14.5 टन का ट्रक जो कि मुंबई के लिए जा रहा है लगाता हूं तो मुझे अच्छा खासा लॉस होता है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए बीच में यूज किया जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता है दोस्तों कि जो गाड़ी मेरी दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है, इसके बीच में मेरे सब पॉइंट होते हैं, मतलब कि सब ब्रांचेज होते हैं, जहां पे कि बुकिंग और डिलीवरी, मतलब कि वहां से मटेरियल बुक भी हो रहा है और वहां मटेरियल जाके डिलीवर भी हो रहा है, दोनों काम होता है। तो अब उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? दिल्ली से मुंबई तो मेरा बिजनेस है ही, मैं क्या करूंगा, जयपुर में एक ब्रांच डालूंगा जहां पे कि हमारा मटेरियल बुकिंग होगा और वहां पे डिलीवरी होगा। तो वहां से भी बॉम्बे के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल हो सकता है। अहमदाबाद में मैं डाल सकता हूं, अहमदाबाद में भी हमारा हो सकता है, बड़ौदा में डाल सकता हूं, सूरत। आपके इस रूट पे जितने सिटीज बड़े बड़े आते हैं आप उसको डाल सकते हो। कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं। दिल्ली से गाड़ी निकलने के बाद आपके पास गुड़गांव ऑप्शन है, आपके पास जयपुर ऑप्शन है, आपके पास भिवाड़ी ऑप्शन है, आपके पास अहमदाबाद ऑप्शन है, आपके पास बड़ौदा ऑप्शन है, सूरत, अंकलेश्वर, पालघर, वापी, इतने सारे ऑप्शन है। मतलब कि बीच में 9 ऐसे सिटीज आ रही है जहां के लिए कि आप चाहो तो दिल्ली, और दिल्ली छोड़ करके बीच के जितने आपके सब ब्रांचेज हैं, मतलब कि जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, गुड़गांव हो गया, भिवाड़ी हो गया, ये सारे जो ब्रांचेज आपके हैं, यहां से भी आप टूवर्ड्स उस साइड के लिए बिजनेस ले सकते हो। मतलब कि अगर आपका गुड़गांव में बिजनेस है तो गुड़गांव से आप भिवाड़ी का मटेरियल बुक कर सकते हो, गुड़गांव से आप जयपुर का मटेरियल बुक कर सकते हो, गुड़गांव से आप अहमदाबाद का मटेरियल बुक कर सकते हो। एक में थोड़ा थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर कर रहा हूं कि किस तरह से आप वहां पे बुकिंग कर सकते हो। अब जो गाड़ी मेरा दिल्ली से निकलती है, मैं दिल्ली के से गाड़ी जब निकल रही है तो मैं उसमें क्या करता हूं, मैं उसमें पहले पता करता हूं कि मेरा गुड़गांव ब्रांच पे, मेरा भिवाड़ी ब्रांच पे, मेरा जयपुर ब्रांच पे, अहमदाबाद ब्रांच पे, बड़ौदा ब्रांच पे अप्रॉक्स कितना मटेरियल है जो कि टूवर्ड्स मुंबई के लिए जाएगा, या फिर हो सकता है बड़ौदा के लिए जा सकता है, वापी के लिए जा सकता है, सूरत के लिए जा सकता है। तो ये आपको कैलकुलेशन जिस समय ट्रक आप छोड़ते हो उस समय आपको करना होता है। तो अब क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास 3-4 टन मटेरियल है मुंबई के लिए, वो आप डाल दिए। बाकी के जो अगर कोई मटेरियल है, जयपुर का अगर मटेरियल है तो वो भी आप इस ट्रक में डाल दीजिए। अहमदाबाद का मटेरियल वो डाल सकते हो, बड़ौदा का मटेरियल वो डाल सकते हो, अंकलेश्वर, वापी, भिवंडी, जहां का भी मटेरियल इस पूरे रूट का, जहां जहां के लिए आपका ब्रांचेज है, इस गाड़ी में आप डाल सकते हो। मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा 14 टन की गाड़ी थी उसमें आप मान लो 7 टन 8 टन मटेरियल ये सारे रूट्स के लिए डाल दिए। अब ये गाड़ी यहां से निकलेगी, जाएगी गुड़गांव में जो मटेरियल होगा टूवर्ड्स आगे के लिए, मतलब कि जयपुर, भिवाड़ी वगैरह के लिए, मुंबई के लिए, भिवंडी के लिए, अहमदाबाद के लिए, वो इसमें लोड किया जाएगा। अगर बाय चांस आपके पास दिल्ली में जब आप बुकिंग किए थे तो आपके पास गुड़गांव में डिलीवरी का कुछ मटेरियल था, तो अब क्या करना, वहां पे गुड़गांव का बंदा क्या करेगा, उस मटेरियल को वहां से उठाएगा और डिलीवरी के लिए भेज देगा। मतलब कि गाड़ी से उतार लेगा और जब जितना बच जाता उतना जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर वो डाल देगा।
तो यहाँ से अब धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका गाड़ी का जो कैपेसिटी है, गाड़ी का जो टनेज है, गाड़ी का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखिए कि हब एंड स्पोक मॉडल में जितने बड़े बड़े ब्रांचेज हैं या फिर छोटे छोटे ब्रांचेज हैं सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपके कोस्ट का जो इफिशियंसी है उसको कम किया जाए, आपका कोस्ट ज़्यादा ना बढ़े, जो मटेरियल है आपके गोडाउन पे वो ज़्यादा टाइम होल्ड ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर जब तक मेरे पास 14 टन मटेरियल नहीं आएगा तब तक मैं मटेरियल को निकालूंगा नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपका बिजनेस जो है वो खराब हो सकता है, आपका कस्टमर के साथ रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि हब एंड स्पोक मॉडल को आप डेवलप कीजिए। इस तरह से मटेरियल को इंटरसिटी बाय इंटरसिटी कनेक्ट करते जाइए, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी से तीसरे सिटी। इस तरह से अगर आप मटेरियल को बुक करके ट्रक में लोड करवाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉस्टिंग घटता है, ट्रांजिट टाइम मेंटेन होता है, आपका मटेरियल का जो कस्टमर जो आपको बोलता है कि मुझे टाइमली डिलीवरी चाहिए, आपका मटेरियल ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं होता है। इसके अलावे सबसे बड़ी बात कि आपका कॉस्ट जो है, जो आपका 40 से 50 पैसे लॉन्ग हॉल पे जा रहा था, लॉन्ग हॉल मतलब जो दिल्ली से मेरी गाड़ी निकली है मुंबई के लिए जा रही है, इसके बारे में बताया था कि आपको कि लगभग 40 से 50% जो आपका कॉस्ट होता है वो आपका इसी रूट कॉस्ट पे चला जाता है। बट जब आप इस तरह से बिजनेस करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉस्ट जो है वो घट जाता है, तकरीबन 10 से लेकर के 15% का आपका जो है डाउनफॉल आता है आपके एक्सपेंस में और आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ध्यान रखिए कि आप हर दिन एक ट्रक ही निकालते हो, मान लेते कि ज़्यादा बिजनेस नहीं है, आप एक ट्रक पर डे दिल्ली से मुंबई के लिए निकाल रहे हो, अगर 40 पैसे का भी आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट उस पर कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका वो ट्रक तकरीबन 15 से 17 टन मटेरियल लेके गया है, मतलब कि 15 से 17 हजार किलो का मटेरियल लेके गया है, तो एक बार में तकरीबन आपका 6 से 7 हजार रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे रहा है इस मॉडल के जरिए। और महीने में आप 30 दिन इस तरह से ट्रक भेजते हो तो आप गुना कर लीजिए, 6000 भी आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा बचता है, तो 6000 गुना 3 मतलब कि 30 मतलब कि लगभग 1,80,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको इस तरीके से मिला है। तो दोस्तों इस तरह का बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। लॉजिस्टिक में ज्यादा करके चलता है, जितनी कंपनी का नाम मैंने लिया है सारे लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं और इसीलिए ये आज की डेट में सक्सेस ज्यादा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।